पाकिस्तान की भरी फौज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक डील हुई थी जिसके अंदर तुर्की ने अपने TB2 ड्रोन पाकिस्तान को देने थे। इतलात ये आ रही हैं कि ये ड्रोन अब पाकिस्तान के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट है। तुर्की ने ये ड्रोन पाकिस्तान को भेज दिए हैं और तुर्की के ऊपर जाहिर सी बात है पाबंदियां भी हैं, लेकिन तुर्की ने उन पाबंदियों को पसे पर्दा डालकर पाकिस्तान को ये ड्रोन ट्रांसफर कर दिए हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास अभी कौन कौन से इस्तेमाल के अंदर ड्रोन है। एक तो पाकिस्तान के पास चॉपर ड्रोन है, ये पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल करती है और इतने ज्यादा हाई क्लास के है नहीं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की नेवी की, तो उनके पास काफी अच्छे ड्रोन है। पाकिस्तान की नेवी के पास, पाकिस्तान की नेवी जो है वो जर्मन साख्ता ड्रोन जिसका नाम CH-4 ड्रोन है उसका इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान ने इस ड्रोन की मदद से भारत की सैकड़ों सबमरीनों को डिटेक्ट किया है पाकिस्तानियों के पानी के अंदर और उसको फिर मार भी भगाया है। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये TB2 ड्रोन आने से हमारी जो पाकिस्तान की भरी फौज की जो है चीजें वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी और भारत को हम बड़ी आसानी से टैकल करेंगे हर मोर्चे के ऊपर। तो मैं इस ड्रोन की कुछ खासियत भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये भारत के लिए कैसे मौत का सबब बनेगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि इन ड्रोन्स की जो खसूसियत है वो क्या है, क्यों ये ड्रोन बहुत ज्यादा मशहूर है। ये ड्रोन 27,500 फीट बुलंदी के ऊपर आसानी से परवाज भर सकता है। किसी भी वेदर के अंदर ये जो है ऑपरेट हो सकता है। दुश्मन की एक खुफिया इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके अपने ऑपरेटिव को भेज देता है। दूसरे नंबर पर ये अमेरिका का जो ग्लोबल हाक नाम का ड्रोन है जो दुनिया के अंदर बेहतरीन माना जाता है, उससे ये 27 गुना कम हल्का है। हल्के होने की वजह से ये इतनी ज्यादा बुलंदी पर जाता है और फिर बाज़-ओ-कात ये रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होता। दुश्मन बेशक कितना बड़ा और कितना हाईटेक सिस्टम उस रडार के अंदर इंटीग्रेट ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इस ड्रोन की सक्सेस की, तो इस ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था सीरिया के अंदर पहले 2014 के अंदर और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम इसी ड्रोन ने मार गिराए थे। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें 2021 की, तो जब आर्मीनिया अजरबैजान की जंग हुई थी साल 2021 के अंदर, तो आर्मीनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और इस ड्रोन ने ज्यादा नुकसान कराया था इनका। हालांकि रशिया के S-300 मिसाइल सिस्टम वहां पर मौजूद थे आर्मीनिया के अंदर, लेकिन अजरबैजान ने तुर्की के इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया, TB2 ड्रोन को, और ये फिर मामला जो आगे हुए वो आपके सामने हैं। इन ड्रोन ने इतनी ज्यादा तरक्की की, इतनी ज्यादा इन्होंने फेम हासिल किया कि खुद रूसी साख्ता जो डिफेंस सिस्टम था वो नाकाम हुआ और रूस के डिफेंस मिनिस्टर खुद कहते रहे कि हम तुर्की से ये ड्रोन परचेज करेंगे, तुर्की से ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मुल्क पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी देता है, हथियार बेचता है, वो आज तुर्की के ध्यान पर खड़ा है कि हमें अपने ड्रोन दे दो। तो आप खुद समझिए कि ये ड्रोन कितने अच्छे किस्म के होंगे। अब भारत के लिए ये किस तरह सबब होगा मौत का, तो आप देखिए कि कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, ऊपर से चाइना है, तो भारत लगातार पाकिस्तान से जंग करने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी महाज पर जंग शुरू हो जाए। S-400 मिसाइल सिस्टम जो इन्होंने रशिया से अभी लिया है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया है। हालांकि लड़ाई इनकी चाइना के साथ है, चाइना के साथ मामलात टसल में है, बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ है, रोजाना छोटी मोटी लड़ाइयां हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं, लेकिन भारत ने अपने सिस्टम, अपने ड्रोन, अपने फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान से जंग चाहता है और भारत ने 150 के करीब अपने फाइटर जेट पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर ड्रोन आते हैं तो भारत के लिए एक डेथ ब्लो होगा।